तो हमने जो है सुना था प्रसंग में कि जो ये ध्रुव महाराज जी का जो कथा जो आरंभ विषय हुआ है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में पढ़ा था हमने। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो है ब्रह्मा जी के अन्य कुछ पुत्र भी थे जिनका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, जिनमें अधर्म था और जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। संयोग से दोनों ये असुर हुए और जिनके जिनके नाम दंभ और धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को निरृति नामक जो है असुर ले गया था उठा करके, क्योंकि उनका कोई भी संतान नहीं थी। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जहाँ ब्रह्मा जी के इतने अच्छे अच्छे पुत्र हुए हैं, तो साथ ही साथ ब्रह्मा जी के सृष्टि में जो है कुछ नाम ऐसे भी आते हैं तो मतलब अधर्म थे। अधर्म नाम का भी एक पुत्र था ब्रह्मा जी का सृष्टि में, और जिसने अपनी ही बहन के साथ विवाह कर लिया था। अर्थात ये इतिहास की पहली एक ऐसी घटना थी कि किसी भाई ने स्वयं जो है अपनी बहन के साथ में विवाह कर लिया हो। अर्थात ये भाई बहन के बीच विषय जीवन का सूत्रपात है। अर्थात यहाँ से ही जो विषय जीवन है जो वो भाई बहन के बीच आरंभ होता है सृष्टि में, सबसे पहली ये घटना है। और भाई बहन के बीच जो है मतलब इस तरह से मानव समाज में ऐसा स्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ धर्म हो। अर्थात मानव समाज में घटना तभी वही हो सकती है जहाँ धर्म हो। धर्म में अच्छे लोग बीच में ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से पाप में और जो है समाज के बिल्कुल विपरीत होता है, आचरण के बिल्कुल विपरीत कर्म है, जिसको किसी प्रकार से जो है मतलब अच्छा नहीं कहा जा सकता और समाज के पतन का एक मुख्य कारण होता है। मानव समाज में ऐसा जो संयोग मतलब पाप में तो है ही, और जहाँ धर्म है वहाँ पर ही होता है। आरंभ में जो है देखने को मिलता है कि ब्रह्मा जी ने न केवल सनातन जनक सनातन नारद जैसे साधु पुरुष पुत्र उत्पन्न किए, बल्कि निरृत्ति अधर्म दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। आरंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। जहाँ तक नारद जी के संबंध में कहा गया है कि वह अपने पूर्व जन्म में पवित्र था और उसकी संगति अच्छी थी, अतः नारद जी के रूप में वो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और अन्य अभी हमें पता चलता है कि अक्षमतर पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला जाता है और अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ में उत्पन्न हुए। और इन सबके पिता भी जय ब्रह्मा जी है, जो भगवान के गुणावतार है। गुणावतार है, अवतारों में से एक अवतार गुणावतार है, तो उसी में कौन है जो है अपने ब्रह्मा जी भी है। अब कह रहे कि इस प्रकार से विदुर जी बोले, मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे महापुरुष विदुर जी, दम तथा माया लोभ निवर्ति चालाकी ये सब जो है उत्पन्न हुए बाद में। हाँ, इनसे मतलब यहाँ से जो है जो आसुरी टाइप के लोग हैं, जो निगेटिव सोच के लोग हैं, बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, अब उनकी सृष्टि का यहाँ पर आरंभ होता है। उनके संयोग से क्रोध तथा हिंसा और इसकी युति से कली और जो है उनकी बहन द्रुक्ति भी उत्पन्न हुए। अब ये सब लोग अलग अलग नामों से जो है सभी आसुरवृत्ति के लोग उत्पन्न हुए। कह रहे कि ये श्रेष्ठ पुरुषोत्तम महान है। कली तथा द्रुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें हुई, और फिर इनके संयोग से यातना तथा निरय का भी जन्म हुआ, अर्थात नरक का भी जन्म हुआ। निरय मतलब नरक का भी जन्म हुआ। अब ये सबके सब यहाँ पर आसुरी संपत्ति जो संतान है उन सबकी अब सृष्टि आरंभ हुई है। कहते हैं कि हे विदुर जी हैं, मैंने संक्षेप में प्रलय के जो कारण थे उनके विषयों का वर्णन किया कि प्रलय का कारण क्या होता है, क्यों प्रलय आती है, ये जो अधर्म होता है ये किस तरह से उत्पन्न होता है और इसका क्या कारण होता है, तो ये मैंने वर्णन किया। इस प्रकार से जो है बताते हैं कि मैंने इस स्वर्ण को 3 बार जो सुनता है, कह रहे कि अगर जिस कथा को जो मैं बता रहा हूँ आपको, यदि इसे कोई 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पाप में कलमश धुल जाता है। केवल इतनी ये कथा सुनने मात्र से ही भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में, महान भक्तों के विषय में यदि कोई व्यक्ति ऐसी कथाओं को सुनता है और 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार सुनता है, तो उसके हृदय में जो पाप होता है, जो कलमश है, वो भी दूर हो जाएगा
प्लस जो है उसके हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब बताया गया। अच्छा, कह रहे आगे, मैत्रेयी ने कहा, आगे कहा कि हे कुल श्रेष्ठ है, कुरुवंश में श्रेष्ठ है विदुर जी, अब मैं आपके समक्ष शंभु मनु के जो है वंशजों का वर्णन करूंगा, जो भगवान के अंश के रूप में जो है अलग अलग रूप में प्रकट हुए। कहा क्योंकि शंभु मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा के से 2 उत्पन्न हुए थे। शंभु मनु के विषय में बताया था ना, शंभु मनु के 2 पुत्र थे और पुत्रियां कितनी थी शंभु मनु की? सबसे पहले मनु जी है, कौन बताएंगे? शंभु मनु की जो है पुत्र 2 थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। लेकिन आप ये बताइए उनकी पुत्री कितनी थी? शंभु मनु की पुत्री कितनी थी? 3 थी, बिल्कुल सही बात है। आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 पुत्र थी। अब 2 पुत्र थे जिनका नाम क्या क्या था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंश के वंशज है और ब्रह्मांड का शासन करने, प्रजा के ऊपर भली भांति करने में सक्षम थे। क्योंकि जो राजा उत्तानपाद थे उनका जो है रानी थी, उनका नाम जो है, उत्तानपाद के दो रानी हुई है, हम पढ़ते हैं, एक है सुनीति, एक है सुरुचि है। लेकिन राजा जो है सुरुचि को अत्यधिक प्रिय थी। सुरुचि जो थी राजा को अत्यधिक प्रिय थी। सुनीति उसका पुत्र धुर था और सुरुचि का पुत्र था उत्तम, क्योंकि राजा की उसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। इसलिए जो है यहाँ मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्य का वर्णन करना चाह रहे थे। शंभु मुनि के प्रथम जो पुत्र थे वे उत्तानपाद है, दूसरे मैत्रेय दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय में तुरंत उत्तानपाद के जो पुत्र के ध्रुव महाराज के वृत्तांत आरंभ कर दिए। हम उत्तानपाद के दूसरे पुत्र है प्रियव्रत का वर्णन नहीं कर पाए तुरंत ही। अब उत्तानपाद के पुत्र का वर्णन किया है, प्रियव्रत का भी नंबर आएगा, उसका भी वर्णन होगा, लेकिन वो कब होगा? वो आगे चल करके होगा, जहाँ पर जो है 5वें स्कंद में होगा, वहाँ पर जो है प्रियव्रत का इतिहास बताया जाएगा कि प्रियव्रत जो थे वो शंभु मुनि के पुत्र थे। लेकिन वे तुरंत ही जैसे विद्या ग्रहण करने गए जंगल वनों में अपने गुरु के पास में, तो गुरु के आश्रम में रह गए और वही निर्णय कर लिया कि बस हमें ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचर्य का जो है पालन करने लगे। बाद में ब्रह्म तपस्या की है, लेकिन फिर बाद में ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों का जो है परामर्श सुनते हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं तुम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करो। बाद में फिर प्रियव्रती भी गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश करते हैं, उनका भी संतान होती है। लेकिन अब यहाँ में थोड़ा जो है मैं ध्रुव महाराज के विषय में सुनने का, और उसके विषय में क्या कहा? एक बार राजा उत्तानपाद अपने सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठे थे और ध्रुव महाराज भी घूमते घूमते जो है मतलब वहाँ पर पहुँची और वे भी अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने लगे। लेकिन जो है उत्तानपाद जो है अत्यधिक दुलार नहीं दे सके उनको, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि बराबर में कलेक्टर महाराज, कलेक्टर साहिबा खड़ी थी। कलेक्टर साहिबा यानी कि पत्नी खड़ी थी सुरुचि। अगर कलेक्टर साहिबा का पता लगता तो क्लास लगती राजा की। तो राजा जो है बस ऐसे ही इग्नोर सी करते रहे, जैसे कि पीछे से डर रहा हो, डर लग रहा हो। उनको इतना दुलार नहीं दे पाए अपने पुत्र का। जब ध्रुव महाराज ने अपने प्रयत्न करे थे तो फिर भी जो है नहीं दे पाए, तो तभी इस घटना को जो है उनकी जो मौसी है, जो दूसरी पत्नी है राजा की, क्योंकि राजा जो है क्या मतलब सुनीति, अच्छी नीति, जो अच्छी, जिसकी नीति अच्छी थी, जिसके व्यवहार अच्छा था, सुनीति उसके प्रति कष्ट नहीं थे, बल्कि जो सुरुचि है, जिसका जो भौतिक कार्य में जो रुचि लेती थी, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ऐसी पत्नी में ही राजा जो है क्या थे? आसक्त थे, सुरुचि। और ये कहावत है कि जिस पत्नी में ज्यादा आसक्ति है उससे डर भी लगता है। मतलब ये संसार का एक नियम है, डरता भी है तो डर भी रहे थे। लेकिन ध्रुव जो है बार बार प्रयास करते, ध्रुव को तो नहीं पता। राजा सोच रहे थे अरे भैया तू कबाड़ा करवाया क्या आज? आज पंगा डलवाया क्या? ये पत्नी को पता लग गया तो जो है शाम का खाना बंद और बस जो है बुरी हालत हो जाएगी भाई। तो ऐसा ना करा। लेकिन ध्रुव महाराज जो है लगे रहते, बोला नहीं, जैसे बच्चा हो ना, बैठे के पैरों पे चढ़ने प्रयास करते रहते, ऐसे लगा रहा, बार बार गिरता फिर उठता फिर उठता। अब ये जो घटना थी देख ली भैया उन्होंने जो है उत्तानपाद जी ने और अन्य भक्तों, मतलब उत्तानपाद ने तो देखी, बल्कि उनकी पत्नी ने देख ली जो है सुरुचि ने देख ली। कहा कि भाई ये तो जो है मतलब कोई, ये तो कुछ ना कुछ घटना भाई बड़ी समस्या वाली है।
और जैसे उसने देखा कि मेरा पुत्र के होते हुए ये जो ध्रुव है ये अपने पिता की गोद में बैठ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है। मैं इसको भी मजा सिखाती और बुरी तरह से बुरे बुरे शब्दों से जो है उनको ईर्ष्या हुई और अत्यंत दम के कारण दम भरकर इस प्रकार से बोली कि राजा भी सुन सके ऐसे उस बालक को वे डांटते बोली। लेकिन कह रहे कि सुरुचि ने जो है अपने ध्रुव महाराज से कहा कि हे बालक, ये ध्रुव बालक मेरी बात ध्यान सुनो, तुम राजा की गोद में सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हो अभी भी। तुमने भले ही मेरी सोत के गर्भ से जन्म लिया हो, तुम मेरी सोत के पुत्र हो। सोत का मतलब होता है कि मेरी जो दूसरी पत्नी है उसको मैं पसंद नहीं करती और उसको मैंने दूसरे महल में डलवा दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ खेलने के बहाने आकर के ये तुम्हारी उसी की ये चाल है कि जब बताते नहीं, जब ईर्ष्या द्वेष आता है किसी के मन में तो वो पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाता है, कौन कौन सी बातों को दोहराना चाहता है कि मतलब अपनी बुराई को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर वो आरोप मढ़ता जाता है। तो कह रहे कि तुम्हें जो है इस प्रकार से जो है ये तुम योग्य ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि तुम राजा की गोद में बैठ सको। क्या योग्यता बताओ तुम्हें। इस राजा की गोद में तो मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा, वही अधिकारी है। क्यों? क्योंकि उत्तम के एक ही गुण है, उत्तम का बस क्या गुण है कि वो मेरे पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरी कोख से जन्म लिया है, मेरा पुत्र के रूप में उसका नाम है। बस केवल यही आइडेंटिफिकेशन चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है कि बस मेरा पुत्र होना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता है। तुम मेरे पुत्र नहीं हो तो भैया ये समस्या तुम्हारी है। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, सिंहासन में बैठना है, फिर तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा गया कि क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के जो उत्पन्न हुए थे और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो प्रयास है वो व्यर्थ है, बेकार है। तुम्हें इस इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसको हो पाना संभव नहीं है। हे ध्रुव, तुम ऐसी इच्छा कर रहे हो, ऐसी स्थिति में चले गए हो और ऐसी डिमांड है तुम्हारी कि जो पूरी नहीं हो सकती। मैं भी नहीं पूरी कर सकती, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो है यदि तुम राजा के सिंहासन में बैठना चाहते तो तुम्हें इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसी थोड़े तुम राजा की गोद में बैठ जाओगे मैं तुम्हें बैठने दूंगी ना, ऐसा नहीं, बल्कि बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और तुम्हें जो है सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, ठंडे पानी में स्नान करना पड़ेगा, गर्मी सर्दी धूप और सब चीज़ों को सहन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है फिर तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। ये सब विधि है, ऐसे नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है राजा की गोद में बैठना। तो मैं से फ्री में बस चले आए, मुंह उठाया, ना 9 में ना 13 में है, 3 ना 13 में है। कोई भी क्या आसान है क्या है कि राजा की गोदी में कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा लल्लू फुंजू कोई भी बैठ जाए, ऐसा होता है कहीं? उतर जाओ, खबरदार, साहस मत करना, नहीं तो FIR हो जाएगी। इस तरह डांटने लगी, तुम मेरी सोत के पुत्रों में तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा अधिकार नहीं है बिल्कुल भी राजा की गोद में बैठने का। राजा की गोद पे केवल और केवल मेरा पुत्र उत्तम ही बैठ सकता है। और इस प्रकार से जो है तुम्हें पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना पड़ेगा, अर्थात मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। बस ये योग्यता होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट है राजा बनने का, तुम्हें राजा गोद में बैठने का, बस ये तुम्हें बैठना पड़ेगा। कहते हैं कि विदुर जी से मैं तो मुझे ये कहते हैं, जिस प्रकार से लाठी से मारा हुआ सांप फुंकारता है, इस तरह से फूं फूं करता है और बड़ा लाठी मारूंगा सांप को, ठीक उसी तरह से ध्रुव महाराज अपनी विमाता जो है, माता नहीं विमाता है कौन, जो सुनीति है, सुंदर शरीर तो सुंदर था, राजा को आकर्षित कर लिया, लेकिन जो है वाणी वाणी कितनी खराब है। एक कहावत है कि जो ये इस तरह की आर्टिफिशियल लेडीज होती है वो उनके जितना उनका जो
चेहरा से शहर टपकता है, इतना ही उनके उदर में विष भरा होता है, उनकी वाणी में उदर में क्या विष भरा होता है, जहर भरा होता है। ये प्रभुपाद जी ने जो है बहुत बार कहा कि मतलब ऐसी जो स्त्री है उनके विषय में बताएगा, सभी स्त्रियों के विषय में नहीं कहागा। बाकी तो जो भजन करते हैं तो वैष्णव ही है, वो कोई थोड़ा ही उनकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो जर्नलाइज किया जाए आज दुनिया में जो एक पूरा प्रोग्राम जो चल रहा है वो सब केवल स्त्री को लेकर के चल रहा है। पूरा जो संसार है जो उसकी रचना है, प्रभुपाद जी लिखते हैं पूरी काम के ऊपर भी पूरा टिका हुआ है। इस चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। संसार में दो ही चीज़ों की डिमांड है आदमी की। हमारे पूज्य बता रहे थे कि किसी इंडिया में जो है भारत में कोई व्यक्ति कोई काम करे ना करे शादी जरूर करता है। दो चीज़ जरूरी है, दो चीज़ कहते हैं कि टीवी और बीवी, घर में दो चीज़ होनी चाहिए, टीवी और बीवी। ये नहीं है तो घर बेकार है। बॉम्बे में सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, जहाँ पर कोरोना फैला था। जब उससे ऊपर से हवाई जहाज उसको देखेंगे, जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे उड़ते हैं उतरते हैं तो देखेगा उस धारा पट्टी की, धारावी जो चौपट पट्टी है एशिया की सबसे बड़ी, उसमें हर छत के ऊपर आपको एंटीना मिलेगा एंटीना मिलेगा आपको। है उसने कुछ किया नहीं किया, लेकिन झोपड़े के अंदर भी रह रहा है, झोपड़ी के अंदर भी रह रहा है, अपनी चाल के अंदर भी रह रहा है, तो एंटीना जरूर मिलेगा, वो ध्वजा जरूर लगेगी। किसी ने पूछा एक बार कि ये जो है जो एंटीना है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उत्तर बड़ा अच्छा है, वैदिक उत्तर आया बिल्कुल जो है। उत्तर क्या बताया, कहा कि इसको कहते हैं कली ध्वज। क्या कहते हैं, कली ध्वज। अर्थात जिस छत के ऊपर, घर के ऊपर ये छतरी लग गया, एंटीना लग गया, ये समझ लो कलयुग का झंडा है भाई, कली ध्वज है यार, कली का यहाँ पर कब्जा हो गया। अब यहाँ कली की आज्ञा मानी जाए, कली के अनुसार सब उल्टी पुल्टी चीजें देखेंगे। दूसरा, शादी करनी है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा क्या होगा, हमारे संतान है, पता नहीं लोग क्या क्या प्लानिंग करके रखते, बाप रे बाप। अपनी जीवन का पता नहीं है, अगर अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्लानिंग है। और कहते कि दो चीज ही आगे बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे टीवी और बीवी। जो सबसे ज्यादा जो है जल्दी सूचना पहुंचा सकते हैं, बस क्लिक किया तुरंत जो है सूचना पहुंचा सकती है। कौन चीज है, दो 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 वस्तु है, ये दो चीज है। एक तो फीमेल और एक ईमेल। ईमेल और फीमेल जो है इतने तेजी से काम करते हैं, बस क्लिक करो। और फीमेल का मतलब 5-7 औरतें इकट्ठी हो जाएगी, बस बहन में तुम्हें बता रही हूँ बात, बिल्कुल भी जो है ना बताना है कैसी बात करती हो बहन, मैंने तुम्हारी कभी बात बताई है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर बाद में फिर 2-4 बातें होगी, इधर उधर होगी, बस जब बाद में जो है अगर बाद में बोले, क्या बोले कि चलो छोड़ो हमें क्या, जो जैसा है, हम के अपना दिमाग खराब करे, बस ये समझ लो कि बस अब डाटा ट्रांसफर हो गया है ये भौतिक जगत है, बड़ा विचित्र है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान की बनाई ये सृष्टि है, ये इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं, कोई दिल पे मत ले इस बात को कि भाई हमें किसी के लिए नहीं, ये सबके ऊपर लागू होती है बातें। अगर हमारी बुद्धि कृष्णा मत रस्तु नहीं है, मति हमारी कृष्ण में नहीं है, कृष्ण के प्रति नहीं है, तो संसार के ये सब वार्तालाप, यही कार्यकलाप होंगे, और कुछ हो नहीं सकता। दो काम नहीं हो सकते, कभी भी हम चुगली करें और भक्ति भी हो जाएगी, नहीं कभी होगी, मन ही लाया। कुछ लोग हम देखते हैं ना, घर पे आते हैं बताते हैं, उनके कुछ सा ही नहीं होता, वो इधर उधर देखने लगते हैं, बहाना बना के इधर चल जाएंगे। तो अरे भैया सुन तो लो पहले पूरी बात। कहते एक जो है सुन नहीं सकते बिल्कुल भी। जब हम देहरादून में थे आश्रम में, तो वहाँ एक पूरा एक क्लब बना रखा था कि इन्होंने जो रिटायरमेंट लोग है, जो देहरादून जो सिटी है, सिटी ऑफ लव भी बोलते हैं इसको, लेकिन वो सिटी ऑफ जो है रिटायरमेंट लोगों की है, सिटी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज होम भी है, लेकिन बूढ़े लोगों की सोसाइटी है, जो रिटायर हो जाते हैं वहाँ देहरादून में ज्यादा मकान बनाते हैं। तो उन्होंने 10-15 उनकी टीम थी, एक बूढ़ों की, बैठ करके वो शाम को गप्पे मारते थे, वो अपने घर की बताता था, वो अपने घर की बताता था। उनमें से एक बूढ़ा जो है, रावत जी है, हमारे मित्र है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी उनको थोड़ा सा समझाओ, आप भी हमारे सेंटर पर आते थे, उनको थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि लेके आओ, बोले नहीं नहीं आप ही चलो वहाँ पर। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया, बात की, वो मान गए कि ठीक है चलो। तो हम लोग गए, हमने थोड़ा सा सेटअप किया वहाँ पर, जो है थोड़ा सा प्रोजेक्टर वगैरह कीर्तन किया, फिर लेक्चर दिया।
जैसे लेक्चर दे ही रहे थे कि भाई जीवन को हम कैसे अच्छा जी सकते हैं, वो 11 से 12 के बीच में टाइम था, थोड़ा सा लेट हो जाता है प्रोग्राम। तो जैसे ही 12 पे सुई बची तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया उनमें से, एक क्या दो दो खड़े हो गए, बड़े परेशान सी लग रहे थे पहले, एकदम से खड़े हो गए, बोले बस। हमने कहा क्या हो गया? बोले बस 12 बज गए, आगे नहीं, बस बंद करो, आगे नहीं हम सुन सकते। तो हम समझ गए वो हमारे जो साथी थे, बोले इनको क्या होगा? मैंने कहा हम बाद में बताएंगे, तुम्हें यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बताएंगे उनको बुरा लग जाएगा। तो बाद में फिर हमने सेटअप किया, मगर कहा कि चलो ठीक है, मगर अगली डेट में बोले नहीं, हम डेट हम ही बताएंगे। तो फिर आज तक तो दूसरी डेट नहीं आई, उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। दूसरा फिर उन्होंने पूछा भक्त ने कि क्या हुआ था, अंकित फिर उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि जो पाप होते हैं ना हृदय के अंदर, क्योंकि पूरी जिंदगी जो है उल्टे पुल्टे काम करते हैं, सरकारी जॉब में काम तो लोग करते नहीं, बुरा मत मानना कोई, मतलब एक बहुत ही कम लोग हैं, मुश्किल 10-10% लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। वो सरकारी नौकरी का फायदा ही है, एक बार मिल जाओ, और मिल जाओ तो बस फिर कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए सरकार भी जो है अब जब प्राइवेट करते जा रहे सब कुछ प्राइवेट, क्योंकि लोग काम करेंगे। अब सब घूस वूस लेते उल्टा पैसा पैसा खाते, वो पाप हृदय में जम हो जाता है, भक्ति में नाम नहीं आता। अगर चलो जबरदस्ती किसी ने बोल भी दिया, बता भी दिया, आप देख लेना, ये रेशियो निकाल के देखना, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को प्रचार करके देखना कितना मुश्किल है उसको, वो अपनी उल्टी पुल्टी बताने लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर धन होगा, वो उसके मद में रहेगा। भगवान ने कहा ना कि 4 प्रकार के लोग ही मेरी शरण में आ सकते हैं, गीता में पढ़ लो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। कभी कोई सोचे कि प्रभु जी आज नई बात बता दी, कि नहीं नहीं पुरानी है बात, भगवान ने बोला है। आरती अर्थार्थी ज्ञानी च जिज्ञासु भरत ऋषभ, हे भरत ऋषभ, जय भरतवंशी अर्जुन, 4 पुण्यात्मा, आर्थ जो कष्टों में गिरा हुआ है, दूसरा अर्थार्थी जिसको धन चाहिए भजन में करेगा, तीसरा है जो जिज्ञासु है भगवान के विषय में जानना चाहता है, चौथा जिसको ज्ञान हो चुका है ज्ञानी, बाकी ये नहीं आएंगे। जो बाकी 4 और भी बताए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल राधाची तरीफ जी, बिल्कुल आपने सही बोली है बात। ये बात जो है 100% नहीं नहीं सुनेगा, क्योंकि पाप इतने कर लेगा वो हरदम, उसके दिमाग में नई नई प्लानिंग रहेगी, वो बुढ़ापे के बाद ही मर जाएगा लेकिन भजन नहीं करेगा। तो 4 ऐसे ही जो है दुष्ट आत्मा भी है, मैं नाम लूंगा, पढ़ना उसका और मुझे फिर बताना कल, उसी श्लोक के साथ में सातवें अध्याय में पढ़ लेना। 4 दुरात्मा भी है जो भजन नहीं कर सकती भगवान का। तो इस तरह से ये संसार में जो है ये सब वे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही जो है जिनका भजन में कोई रुचि नहीं होती है, और इस स्थिति में आकर के लोग जो है फिर भौतिक कार्यकलाप की बात करते हैं। एक कहावत है ना कि शर्मा आंटी जी 1.5 घंटे तक खड़ी रही, दरवाजे पे बात करती रही, अंदर इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था।